दोस्तों, कल सोनिया गांधी द्वारा वंदे मातरम पर ऐतराज जताए जाने के बाद से विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें अब कांग्रेस पार्टी ने सफाई दी है कि उन्होंने पूरा वंदे मातरम इसलिए नहीं गाने दिया। ओरिजिनली कांग्रेस ने सिर्फ 2 पैराग्राफ ही अलाउ किए थे, जो कि आज भी बजते हैं। पूरा वंदे मातरम बज रहा था, इसलिए सोनिया गांधी ने इस पर ऐतराज जताया था, जिसको लेकर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने अब इनको जिस तरह से खदेड़ा है, जिस तरह से इनकी टांग खींची ने ट्रोल किया है, वो देखना शानदार है, मजेदार है। बाकी क्या वो हमारे आज के इस बहस में, इस डिबेट में, आप खुद देखिए। लेकिन एक बुनियादी सवाल, जिस कारण से पंडित नेहरू ने वंदे मातरम का ऑपरेशन कर दिया, उसके कुछ अंग काट कर अलग कर दिए, जिस कारण से, जिस भय से, जिस डर से, वजह चाहे जो भी रही हो, या जिस दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, वो कारण तो पूरा हुआ ही नहीं। कहा मुसलमान इरिटेट हो जाएगा इसलिए वंदे मातरम काट देते हैं। अतः आपने काट दिया वंदे मातरम, ठीक। मुसलमान तो आज भी नहीं गा रहा वंदे मातरम, पहले भी नहीं गा, ना विवेक नारायण जी की पार्टी का गा रहा, ना आशीष जी की पार्टी का गा रहा, ना मुलायम सिंह के समय में गाया, ना अखिलेश जी के समय में गाया, ना इंदिरा जी के समय में गाया, और ना राहुल गांधी के समय में गा रहे। तब बेमतलब आपने वंदे मातरम की चीर फाड़ क्यों की? मेरा मूल प्रश्न ये है। क्या मोदी जी कह रहे हैं, क्या प्रियंका जी कह रहे हैं, क्या खड़गे जी कहेंगे, वो अलग का विषय, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। देश इनसे आज बड़ा है। मूल प्रश्न, जिस कारण से आपने जिनको खुश करने के लिए कि वो भी शामिल हो जाए वंदे मातरम की यात्रा में, वंदे मातरम को काट छाट के बोनसाई करने की कोशिश की, वो तो वंदे मातरम की यात्रा में आज भी शामिल नहीं है। आशीष चतुर्वेदी की पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछ लो, वंदे मातरम गाओगे? वो एक सांस में 100 खरी कोटी सुनाएंगे, तो 99 नहीं। फिर वंदे मातरम की चीरफाड़ क्यों हुई? एक बार और भी वंदे मातरम पर बहस हुई, और एक बार शफीकुर रहमान बर्क ने जब पार्लियामेंट में हंगामा किया वंदे मातरम पर, बहुत वर्ष पहले की बात हो गई, अब तो उनका पोता ही लोकसभा में है, जियाउर रहमान, तब भी मैंने इस पर बहस की थी। वही बात फिर कहता हूँ। अभी मनीष गुप्ता ने कहा कि इस्लाम की मूल अवधारणा ये है कि, विवेक जी आपके पास आएंगे, कि इस्लाम मानने वाला आज शख्स अल्लाह के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाता। होगी यही अवधारणा, ठीक बात कह रहे मनीष जी, पढ़ने लिखने वाले आदमी। लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूं नहीं। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखें देखी। मनीष बाबू कह रहे हैं जो किताब में लिखा है, मैं तो किताब पढ़ा नहीं, मैंने जो आंखों से देखा वो जानता हूं, और मेरे लिए वही सच है। जियाउर रहमान अंसारी इंदिरा गांधी के सामने कोर्निश करते थे। मनीष बाबू आप सुन लो हमेशा के लिए, जियाउर रहमान अंसारी इंदिरा गांधी के सामने कोर्निश करते थे। फखरुद्दीन अली अहमद इंदिरा गांधी के सामने कोर्निश करते थे। वहां इस्लाम की अवधारणा खंडित नहीं हो रही थी। शफीकुर रहमान बर्क मुलायम सिंह के सामने भी कोर्निश किए, और मायावती के सामने भी कोर्निश किए, मेरी आंखों के सामने किए। वहां खंडित नहीं हो रहा इस्लाम। आज अब तमाशा बना के रखा यार। मैं और नाम लूं, फखरुद्दीन अली अहमद का ले लिया, खुर्शीद आलम, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी दोनों के आगे कोर्निश करते थे कि नहीं करते थे? जाकिर हुसैन साहब के दामाद करते थे ना? तो क्या हो जाता था? ये राजीव गांधी आते थे तो वो कुर्सी पर बैठे रहते? नहीं ना, वो तो आधी कमर झुकानी पड़ती है। बिल्कुल। और मायावती के यहाँ कौन, शफीकुर रहमान जूता पहन के गए कभी? नहीं ना, जूता उतार के आधी कमर झुका के लगे, दाढ़ी न कहीं छूटा फर्श से, इतना झुक जाते थे मायावती के सामने। तब इस्लाम कहां जाता है? मुलायम सिंह ने कभी सलाम किया शफीकुर रहमान को, अतीक को, मुख्तार को? नहीं, ये लोग ही करते थे, यही करते थे। तब इस्लाम कहां जाता था? सारी ही इस्लाम की मान्यता वंदे मातरम गाने में लगा दी है, और जब टिकट मांगने के लिए गिड़गिड़ाते घूम रहे, तब का क्या होता है हदीस का? नहीं, अभी नहीं आएंगे, ठीक। तब क्या होता है हदीस का, कुरान का, शरीयत का, सबका? ये फर्जीफिकेशन है। और नीतीश बाबू के शब्दों में कहूं तो ये थेथरोलॉजी है। विवेक जी, जिस कारण से लिखत पढ़त में कारण है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि पंडित जी ने कहा कि जो मौजूदा ये है वंदे मातरम, ये मुसलमानों को इरिटेट करेगा, इन्वर्टेड कॉमा में उद्धृत कर, इरिटेट करेगा, वो चिढ़ जाएंगे।
इसकी ट्रिमिंग करेंगे, इसका ऑपरेशन करेंगे, इसे नैनो पार्टिकल्स में तब्दील कर देंगे, इसका प्राण निकाल देंगे वंदे मातरम का, तब मुसलमान खुश हो जाएगा। मुसलमान तो तब भी खुश नहीं हुआ विवेक जी। जियाउर रहमान से आप नहीं गवा पाए, मोहसिना किदवाई ने नहीं गाया होगा आपके कहने तो से, सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी नहीं, जाकिर हुसैन ने नहीं गाया होगा, नहीं, और आज भी नहीं गा रहे, इसलिए अपना सिर न हिलाओ दोबारा में। ठीक है, आशीष चतुर्वेदी, प्रश्न वही है क्या आपके पार्टी के, मैं तो इशारों में बात नहीं, मैं तो कई नेताओं के नाम लेके बता दिए। मुलायम सिंह जी तब थे, जीवित थे और सदन में थे जब शफीकुर रहमान बर्क ने ड्रामा किया था लोकसभा में, पैर पटके थे वंदे मातरम पर, क्या और वो मुलायम सिंह को हुजूर गर्दन झुका के बिल्कुल मायावती जी को बिल्कुल ऐसा लगता है लेटी जाएंगे, गिरी पड़ेंगे। ये देखा हुआ है, मतलब सुना है, नहीं ना किताब ना गूगल, क्या। अब वो लोग कहते हैं कि इस्लाम की मूल धारणा ये है कि हम किसी के सामने झुकते नहीं अल्लाह के अलावा, और हम तो ऐसे ऐसे दृश्य भी देख रहे, थोड़ी बात हल्की हो जाएगी लेकिन कहीं देनी चाहिए। हमने तो थाने में, विवेक जी आपके भी उपयोग कीजिए, हमने तो थाने में थानेदार के पैर पकड़ के गिड़गिड़ाते देखे, झुकना छोड़ो, क्या बोले हुजूर अब की माफ कर दो, अब की माफ कर दो, दोबारा कभी मोटरसाइकिल चोरी नहीं करेंगे, क्या। तब वो किताब का उल्लंघन करते हैं आशीष जी, क्योंकि अभी मनीष जी बता रहे थे कि मूल सिद्धांत है इस्लाम का कि अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकना नहीं। मैं तो दरोगा के सामने झुका देखा, दरोगा कुर्सी पर बैठा है और वो 4 जेब कतरे जमीन पर बैठे, क्या कान पकड़े, तब वो क्या कर रहे हैं इस्लाम का। आशीष जी, अमिताभ जी, आपकी बात का 2 पार्ट में जवाब देना चाहूंगा। पहला जो सवाल ये था कि नेहरू ने ऐसा किया, बहुत आसान है नेहरू के इस चीज पे प्रश्न उठाना, लेकिन हमें अमिताभ जी उस काल में जाना चाहिए जब हमारा देश आजाद हुआ था। तो जो माहौल था हमारे देश का, कितने हजारों लाखों लोगों ने, जो हिंदू मुसलमानों के दंगे उस दौर में हमारे देश में हो रहे थे, हाल ही में मिली आजादी थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज को सोचा होगा, दिमाग में आया होगा पंडित नेहरू के, कि किसी तरीके से कोई ऐसी चीज आगे ना बढ़ाई जाए। नहीं, ये आजादी से बहुत पहले की बात है भैया, आजादी से बहुत पहले की बात है, 1937 की बात, 35, 36, 37 की बात हो रही। आजादी बहुत 10-12 साल बाद आई है ना, आजादी बात पहले की। हाँ, उसकी आवश्यकता इतनी नहीं थी, लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूं कि उस टाइम के जो हालात रहे होंगे कहीं ना कहीं वो बाध्य करते होंगे इस तरीके की चीज के लिए। उस टाइम की बात कर रहा हूं, आज के लिए नहीं बात कर रहा हूं। वो समय, वो दौर ऐसा था, हो सकता है वो बाध्यता रही हो नेहरू के ऊपर, या कोई इस तरीके की चीज रही हो, ये हो सकता है। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये लोग अक्सर भूल जाते हैं कि पंडित नेहरू कितने वर्ष जेल में रहे इसी देश की आजादी की लड़ाई के लिए, वो भी कहीं ना कहीं हमें नहीं भूलना चाहिए। अब आता है वर्तमान में इस परिस्थिति का जिसका आपने जिक्र किया। हाँ, ये बात मुझे मुनासिब लगती है कि बेवजह वंदे मातरम को इस्लाम से जोड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये गीत है, आप हिंदू देवी देवताओं का गुणगान नहीं कर रहे हैं इसमें। आप गा लेंगे तो कोई, या गा देंगे या नहीं भी गाएंगे, कोई आपसे गंवा नहीं रहा है। मैं बहुत से आतंकवादी मार चुका हूं, मेरे फादर भी रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता उन्होंने कहीं ऐसा कोई अवसर आया कि उन्हें वंदे मातरम गाना पड़ा हो, या मुझे गाना पड़ा हो अभी तक। तो किसी को अपनी राष्ट्रभक्ति साबित करने के लिए उसको गाना जरूरी नहीं, मुझे ऐसा नहीं दिखता। लेकिन हाँ, ये जरूर दिखता है जब आशीष जी एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। आशीष जी एक सेकंड, ये बात भी वंस फॉर ऑल क्लियर हो जाए। बड़ा भ्रम फैलाया जाता है इस बात को करके, ये थोड़ा चातुर्य का प्रयोग करते हैं लोग, वो क्लियर हो जाए। मेरा मूल काम वही है कि पोस्टमार्टम होता चले, क्या सार को गहरे होता दे उड़ाए। आशीष चतुर्वेदी वंदे मातरम गाना चाहते हैं, स्वागत है, नहीं गाना चाहते, स्वागत है। टकराव तब पैदा होता है जब आशीष चतुर्वेदी अपने घर से अकारण चौराहे पर आते हैं, एक पान मुंह में लगाते हैं, चूना हाथ में लेते हैं और कहते हैं मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, देखो कौन माई का लाल गवा देगा। अरे आपसे किसी ने कहा नहीं ना, आप भी ड्रामा क्यों कर रहे हो? ड्रामा करेंगे तो राष्ट्र के प्रतिरोध का आपको सामना करना चाहिए, फिर झेलिए, फिर बिल में छुप जाएंगे डर के मारे। यही तो है ना। हमने जिनको दरोगा के पांव में जूते साफ करते देखा, वो कह रहे हम किसी के सामने झुकते नहीं। अदब तमाशा बनाए हो यार। हमने दरोगा के जूते साफ करते देखा, दरोगा के लिए आमलेट बना के ले जा रहे, बोले हुजूर बाहर ठिलिया लगा रहे हैं, और ज्ञान दे रहे हो वंदे मातरम नहीं गाएंगे।
हाँ, ये शफीकुर रहमान वर्ग को, एक मिनट, शफीकुर रहमान वर्ग को वंदे मातरम नहीं गाना था, ठीक थी बात, आप बाहर चले जाते, किसी पुलिस तो थी नहीं अंदर पार्लियामेंट लोकसभा में, आपने वहां खड़े होकर बदतमीजी क्यों की? दुनिया का प्रवचन क्यों दिया? और जब दिया तो मुलायम सिंह जी ने उनको टोका नहीं, वो और डबल गलत हुआ। जब आजम खान ने कहा भारत माता डाइन है, तो मुलायम सिंह जी ने उनको शो कॉज नोटिस भी नहीं दिया, मुकदमा चल रहा है, मुकदमा है, और आप कह रहे हो कि ये है वो है, महाराज भारत माता डाइन है, ये हम नहीं कह रहे, इस पर मुकदमा फेस कर रहे हैं आजम खान। और असल विवाद इसी चीज का है, आपको कोई भी जबरदस्ती नहीं कर रहा कि आपको वंदे मातरम गाना ही है। मुद्दा इस बात का है कि अगर कोई गा रहा है तो आप उसे रोक नहीं सकते। गा तो कल राहुल गांधी भी नहीं रहा था, लेकिन उस पर विवाद नहीं हुआ। विवाद हुआ इस बात पर कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम नहीं बजने दिया और बीच में उसे रोक दिया, जिसको लेकर वो काफी भड़की हुई भी दिख रही थी। विवाद इस चीज को लेकर हुआ है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आप दूसरों को नहीं रोक सकते, आप फालतू का ड्रामा नहीं कर सकते। अगर आपको वंदे मातरम नहीं गाना है तो मत गाइए, लेकिन अपना मुंह बंद रखिए। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।